अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इवनिंग विद एनएल स्टार में आपका मेज़बान ज़ैर अख्तर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और पहले से ज़्यादा इस बार भी लाइक, कमेंट और शेयर करके हमारे प्रोग्राम को पसंद करेंगे, क्योंकि आज के जो इवनिंग एनएल स्टार हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत अच्छी शख्सियत हैं, हमारे दोस्त हैं। तारुफ ये है कि पाकिस्तान नेवी के रिटायर्ड कमांडर रहे हैं और इतने साल नेवी को सर्व करने के बाद और अब आवाम के लिए सिटी जैसे कामयाब मंसूबे को लाए हैं और ख़ास तौर पे एक विज़न है उनका, जो कि विज़न 2040 के नाम से काम कर रहे हैं। उस मंसूबे को बाकायदा अमल में ला रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त मोहतरम फाउंडर चेयरमैन भी हैं कमांडर सिटी के, जनाब कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कमांडर साहब। वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं आपको एनएलए इवनिंग स्टार शो में। और सबसे पहले मैं बात ये करना चाहूँगा कमांडर साहब कि लास्ट ईयर भी एनएलए का अवार्ड आपको प्रेजेंट किया गया, आप पार्ट भी थे। इस साल भी आपको मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर एनएलए 3.0 के अवार्ड से नवाजा जा रहा है। कैसा फील कर रहे हैं? देखें, ये तो खुशी की बात है कि आपकी ज्यूरी ने इस दफ़ा भी मेरे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया, लेकिन असल में मुझे ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है जब रब अवार्ड देता है, क्योंकि मैं इंसानियत के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन जो अवार्ड रब से मिलता है ना, उसका मज़ा ही कुछ और। क्या बात है, क्या बात है। वो आपने पिछले हमारे एक्सपो में भी देखा, और वो जो बरकतों की फॉर्म में जो अवार्ड आपके पास आता है, हम उसके लिए रात दिन एक करते हैं, हम उसके लिए रात दिन मेहनत करते हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि आपकी ज्यूरी ने जो है वो ये शर्फ बख्शा कमांडर बिल्डर्स को और हमारे प्रोजेक्ट को, कमांडर सिटी को, और नॉमिनेशन हुई। ये तो खुशी की बात है, लेकिन इससे ज्यादा खुशी की बात ये है कि हमें रब ने बहुत ज्यादा अता कर दिया। जो इज्जत हमें रब ने अता की, जो लोगों की मोहब्बत हमें रब ने अता की, वो उसका कोई मैच नहीं है, उसका कोई मैच किसी अवार्ड से नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और जब हमने ये काम शुरू किया था सोशल वेलफेयर का हमारे सिटी में, तो हम एक आयत जो लेके चले थे कि लिल्लज़ीना अहसनू फी हाज़िहि दुनिया हसना, कुरान पाक में जो रब का इरशाद है कि जिन्होंने भलाई की उनके लिए इस दुनिया में भलाई है, फी हाज़िहि दुनिया हसना। तो मैं देखना चाहता था रब की भलाई, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक फैसला किया कि हमारे सिटी में हम भलाई करेंगे, हम भलाई की तमाम लिमिट्स क्रॉस करेंगे हमारे सिटी में, और फिर हम देखेंगे कि रब जब अपनी लिमिट सारी क्रॉस करेगा हमें नवाजने में, तो उसको हम देखेंगे, उसको हम एंजॉय करेंगे, ठीक है। और रब का वादा तो बड़ा पक्का वादा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बरकतें फील हो रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कमांडर साहब, कई साल पहले आपने ऐलान किया कि सिर्फ 12 लाख रुपए में बेंगलोर हासिल करें। जी जी। तो इसके बिहाइंड क्या मोटिव था? देखिए, जब हमने कमांडर सिटी को लॉन्च किया 2019 में, और हमने एक एक्सपो किया और हमने मॉडल बनाए घरों के 80 गज और 120 गज के, क्योंकि मिडिल लोअर मिडिल क्लास के लिए बेसिकली ये प्रोजेक्ट था। और उसमें हमने एक नारा लगाया कि 12 लाख पे आप हमसे घर ले लें, बुक कराएं, हम 3.5 साल में आपको घर बना के दे देंगे। और सैकड़ों लोगों ने वो घर बुक कराए। इस ट्रस्ट पे हमारा जो एक अच्छा नाम था मार्केट में, लेकिन जनरली ये लोगों में ये चीज़ फैली कि ये फ्रॉड है, क्योंकि पॉसिबल नहीं था 12 लाख में। जब कोई कैलकुलेट करता, उसको ज़ाहिर प्लॉट की कीमत है, डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, तो अब ये तीनों चीज़ें 12 लाख में कैसे हो सकती हैं। 80 गज का बंगला और 17 लाख में 120 गज का हमने दिया, लोगों ने बुक किया। क्या बात है। तो एक लोगों की तरफ से जो क्रिटिसिज्म हमें मिला वो ये था कि जब एक चीज पॉसिबल ही नहीं है तो वो आप कैसे करेंगे। डेफिनेटली और यकीनी तौर पे आज तक मंसूबा 12 लाख में कोई बेंगलोर नहीं दे पाया। देखें, उस वक्त भी कॉस्ट 2019 में 20 लाख आ रही थी। जी ऐसा ही है। इस जो 80 गज का है 2019 में इसकी कंप्लीट कॉस्ट 20 आ रही थी जब हमने 12 में बुक किया, और जो 17 लाख है उसकी कॉस्ट
30 लाख से ज्यादा आ रही थी। तो ये चीज किसी को समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मेरा उस वक्त भी ये कहना था कि ये लिल्लज़ीना आसनु है, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट बरकतों पे बेस करेगा। ये मैं नहीं दे सकता 12 लाख में, मैं इसलिए 12 लाख में दे रहा हूँ कि मुझे पता है कि रब मेरे साथ है। क्या बात है। क्योंकि मैं लिल्लज़ीना आसनु कर रहा हूँ। अगर मैं लोगों की रीच में घर को लेके आ रहा हूँ, जो वो सोच भी नहीं सकते कि इतने सस्ते घर उनको मिल सकते हैं, अगर मैं लेके आ रहा हूँ तो मैं भलाई कर रहा हूँ ना। तो फिर कैसे हो सकता है कि रब मुझे किसी स्टेज पे शर्मिंदा कर दे और मैं दे ही ना सकूं। मेरा बिलीफ था अपने रब पे और कुरान पाक पे, क्योंकि कुरान पाक से ही मैंने सारे फार्मूले निकाले थे कामयाबी के। तो वो मुझे यहाँ तक लेके आया कि मैं इस साल 31 दिसंबर को वो तमाम घरों की जो 2019 में बुक हुए थे चाबी लोगों को दे रहा हूँ। उसमें 120 गज के घर भी हैं, उसमें 80 गज के घर भी हैं। लेकिन मसला क्या हुआ कि उसके बाद कोरोना आ गया। बिल्कुल 2020 में कोरोना आ गया और टफ टाइम, सारी मईशत तबाह हो गई। उसके बाद कीमतें देखे कितनी बढ़ गई। बिल्कुल सही, हर चीज 3 गुना कीमतें, कंस्ट्रक्शन मटेरियल चला गया, स्टील देख लें, सीमेंट देख लें। तो मैं कितना मुश्किल में, लोग ये सोच रहे थे कि अब ये कमांडर इतनी मुश्किल में आ जाएगा, अब ये कैसे 12 लाख में ये मजीद पैसे मांगेगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैंने उसकी कीमत में कोई मजीद पैसे नहीं मांगे और इसी साल 31 दिसंबर को इंशाल्लाह मैं 300 घर इसी पैकेज के लोगों को दे रहा हूँ। वो मैंने सेरेमनी कमांडर सिटी में ऑलरेडी रख ली है, लेकिन इसको पॉसिबल मेरे रब ने किया है। मुझे नहीं पता पैसा कैसे आया है, कहाँ से आया है, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी है रब ने कोई ना कोई ऐसा छप्पर फाड़ा है जिससे जो है पैसा गिरा है और वो चीज हो गई है। क्या बात। कमांडर साहब, आपके इस मंसूबे को देखकर मुझे इकबाल का वो शेर याद आ रहा है, तो खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या। कमांडर साहब, पाकिस्तान नेवी को आपने सर्व किया इतने साल और उसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन में आए, दोनों एक मुख्तलिफ फील्ड अगर देखा जाए, तो कैसा ख्याल आया कि इस तरह के बड़े मंसूबे को लेकर पाकिस्तान में लॉन्च किया जाए? देखिए, दोनों जगह, उधर भी जो मैं काम कर रहा था, इधर भी मैं वही काम कर रहा हूँ। उधर मैं जंग लड़ रहा था, एक दुश्मन था, बिल्कुल सही है, उसके खिलाफ हम तैयार थे, हथियार, वेपन, तैयारी, मतलब एक्सरसाइज, ये मतलब अभी भी मैं जंग लड़ रहा हूँ। बिल्कुल सही। अब मैं जंग लड़ रहा हूँ, मेरे 2 बड़े दुश्मन हैं, एक गुर्बत है, एक जहालत है। इन दोनों को किल करना है। क्या बात है। ठीक है, तो वो भी जंग थी, ये भी जंग है। ठीक है, तरीक़ेकार अलग है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर इस मुल्क से हमने गुर्बत और जहालत को खत्म कर दिया तो ये मुल्क बहुत ऊपर जाएगा, ये मुल्क दुनिया पे छा जाएगा। बिल्कुल सही है। तो इसलिए जो विजन मैंने बनाया कि 2040 तक हमने गुर्बत और जहालत को खत्म करना है। ठीक है, इस वक्त कमांडर सिटी सिर्फ कराची हैदराबाद के बीच में है, ये मॉडल है, इसको 2027 में इंशाल्लाह मुकम्मल होना है। 5000 घर और 25,000 लोगों ने इसमें बसना है। लेकिन 2027 के बाद जब हम फैलेंगे पूरे पाकिस्तान में, तो आप देखेंगे कि हर शहर के साथ इंशाल्लाह कमांडर सिटी और लाखों लोग क्या बात है इसमें आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये एक यूनिक मॉडल होगा जो दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इतना कंफर्ट होगा इसके अंदर, इतना सुकून होगा, इतना आराम होगा, इतना सिक्योर होगा ये कि हर किसी की मैं इसको ख्वाहिश बना दूंगा। मैं 24 करोड़ लोगों की ख्वाहिश बना दूंगा कमांडर सिटी को इंशाल्लाह आने वाले सालों में। कमांडर साहब, सीसीआई के नाम से आपने इंडस्ट्री भी लगाई सिटी में, काफी लोगों को रोजगार के मौके भी फराहम किए। जी जी। तो मैं समझता हूँ असल में नया पाकिस्तान तो आप बना रहे हैं। देखें, बिल्कुल इसको आप जो भी नाम दें, मैं तो इसको कायद का पाकिस्तान कहता हूँ या रियासत मदीना, इन दोनों में से कोई एक नाम अगर आप कमांडर सिटी के लिए सेलेक्ट करें तो वो मुनासिब होगा। ठीक है, अब क्या ख्वाब देखा था कायद ने या अल्लामा इकबाल ने कि हम एक अलग कौम है, हमें हिंदुओं से अलग होके अपना एक देश बनाना है।
जहाँ पे इंसाफ होगा, जहाँ पे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होगी, जहाँ पे तालीम होगी, जहाँ पे तरबियत होगी, कैरेक्टर्स बनेंगे, जहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी होगी, जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट होगी, ठीक है, क्या बात है। तो इसी तरह हम दुनिया में सुरखरू होंगे। ये वो ख्वाब था, लेकिन हमें ये सारी चीजें अफसोस 75 सालों में कोई नहीं दे सका। बिल्कुल ऐसे ही। आज ना सिक्योरिटी है, ठीक है, ना वो तालीम है, ना वो यूनिवर्सिटियां उस लेवल की हम बना सके हैं, ना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है। गरीब गरीब तर होता जा रहे हैं, अमीर अमीर तर होता जा रहे हैं। जो पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं है, ठीक है। आज लोग खुदकुशियां कर रहे हैं क्योंकि उनके घर का चूल्हा बंद हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अब अगर ये 75 सालों में नहीं हो सका तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि ऐसा शहर बसा लें जिसमें वो सारी ख्वाब, क्या बात है, लोगों के पूरे हो जाएं। और इसी को फिर हमने कमांडर सिटी का नाम दिया। हाँ, उसकी लिमिट बढ़ती जाएगी जितनी तेजी से लोग उसमें आते जाएंगे। इसकी लिमिट बढ़ती जाएगी। हो सकता है ये पूरा पाकिस्तान 2040 तक कमांडर सिटी बन जाए, पॉसिबल है। कमांडर साहब, विजन 2040 को लेकर आप काफी बात भी करते हैं और हमने सुनी भी है कई ये जगह बात। तो ये बताएं कि 2040 में हमारे मुल्क को ये विजन 2040 बदलता हुआ दिखता है? हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएं ये इसकी असल वजह क्या है, 2040 है क्या? देखिए, 2040 तो हमने अपनी डिस्कशन में इसका जिक्र भी किया है कि ये एक प्रोग्राम है जो इस मुल्क को बदल देगा यकसर, और गुर्बत और जहालत इस मुल्क से ख़त्म करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि कितने लोग मेरे साथ शामिल होते हैं। तो अब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं तो 10 लाख घर और 50 लाख लोग मुझे मिनिमम चाहिए पूरी दुनिया पे रूल करने के लिए, ठीक है, इस मुल्क को टॉप पे ले जाने के लिए और पूरी दुनिया पे हुक्मरानी के लिए, इकोनॉमिकली भी और अदरवाइज भी, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि करोड़ों लोग मेरे साथ आ जाए। क्या बात, हो सकता है मुझे इतने बड़े बड़े शहर बसाने पड़ जाएं जहाँ जो है बड़े इन शहरों से लोग निकल के देखें। कायद का पाकिस्तान सबको चाहिए, प्रोस्पेरिटी सबको चाहिए, इज्जत सबको चाहिए, प्यार सबको चाहिए, सफाई सबको चाहिए। तो जो जब उनको सब ये चीजें एक जगह मिल रही हैं तो क्यों वो एक बेरब निजाम में रहेंगे? क्या बात। तो मैं बहुत तब्दीली देख रहा हूँ। 2040 तक इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा क्राउड मेरे साथ होगा और इंशाल्लाह हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में और एजुकेशन में और तरबियत में इतने आगे निकल जाएंगे कि शायद दुनिया में हम जैसी कोई कौम ना हो उस वक्त। 2040 में इंशाल्लाह हम अपने आप को मनवाएंगे इंशाल्लाह 2040 तक। वाह वाह, क्या बात है कमांडर साहब। इस साल देखा जाए तो सिटी प्रॉपर्टी एक्सपो हुआ, उसमें कमांडर सिटी को काफी हाइप मिली। मैं लोगों में ये समझता हूँ कि अवेयरनेस काफी देर में आई, जिसमें शऊर जिसको कह सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं? देखिए, ये जो रिस्पॉन्स सिटी प्रॉपर्टी एक्सपो में आया है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इतना ज्यादा नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे इतना पता था कि जिस के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं करूँ रब के लिए काम। असल में कमांडर सिटी में 2 पार्टनर हैं, एक मैं हूँ, एक मेरा रब है। क्या बात है भाई, वाह। जो मेरे करने के काम है मैंने करना है। मैंने 12 लाख में बंगला देना है, अब वो बन 40 लाख का रहा है तो ऊपर के पैसे किसने? वो दूसरे पार्टनर ने अरेंज करने हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वो रब ने कुछ ऐसा सिलसिला करना है कि मैं कर सकूं। तो हुआ ये कि जब कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई तो हम एकदम से फंस गए। हमने 300 घर बनाने तो शुरू किए इस साल, क्योंकि हमने वादा था कि 2023 में हम डिलीवर करेंगे सारे घर। लेकिन हम जब मिड आया जून और एकदम से ये शूट की हर चीज, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, स्टील की कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो हर घर पे हमें 15 लाख इजाफी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गई। 300 घरों पे 45 करोड़ इजाफी। अब वो कहाँ से लाया? तो नतीजा क्या हुआ कि हमारा काम स्लो हो गया, एकदम से स्लो हो गया, कुछ जगहों पे रुक गया। ये टफ टाइम आया अभी रिसेंटली। अब इस टफ टाइम में मैं तो कुछ नहीं कर सकता। एक शख्स मेरे पास आया, उसने कहा जी आपने मुझसे 12 लाख लिए थे 3-3.5 साल पहले, तो अभी तो उधर काम ही रुका हुआ है। तो मैंने कहा भाई 12 लाख तो लिए थे, अब उस पे 30 लग रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तो उसने कहा जी ये घर हमें नहीं मिलेगा।
मैंने कहा जी मिलेगा, क्योंकि मेरा दूसरा जो जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं तो रब के लिए काम कर रहा हूँ, वो कुछ सबब ऐसा बनाएगा कि ये पॉसिबल हो जाएगा। उसने कहा ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सारा काम रुका हुआ है हर जगह। तो फिर मैंने रब से दुआ की, वो रब ने, ये मेरी खुशकिस्मती है कि जब भी मैंने अपने रब से दुआ की, रब ने वो सुनी। ठीक है, मैंने फील किया, मैंने कहा रब मुझे इन क्राइसिस से निकाल दे, मुझे दिसंबर में ये घर देने, मुझे करोड़ों रुपया चाहिए, तो मैं कैसे ये बनाऊंगा अगर मेरा साथ, मैंने रब के लिए काम किया और रब फी हाजे दुनिया हसना, तो ये तो नहीं हो सकता कि मैं 2023 में न दूं और लोग डंडे लेके मेरे पीछे पड़ जाएं कि भाई आपने वादा किया था। वैसे बुरे हालात, तो रब तो फिर जब फी हाजे दुनिया हसना, तो रब ने तो आपको फिर सुरखरू करना है। तो फिर जब मैंने एक्सपो की तो हमने 125 करोड़ रुपए का बिजनेस किया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात, ये रिकॉर्ड बिजनेस, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इतने बुरे हालात में, कमांडर साहब इतने बुरे हालात, नहीं मैं फिगर इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को बिलीव हो जाए कि रब है, रब अता करता है, आप उससे मांगो तो सही, आप इंसानियत के लिए काम तो करो ना। मैं खुद हैरान था कि ये कहाँ से इतने लोग, उधर रश आपने देखा, लाइनों में लोग लगे हुए हैं, पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो इतना कामयाब एक्सपो पहले कभी नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह रब ने हमारे सारे मसाइल हल किए। अब वो घर तेजी से बन रहे हैं और 31 दिसंबर को शाम को हमने सेरेमनी रखी है जिसमें लोगों को 12 लाख वाले घर की चाबी हम देंगे इंशाल्लाह। कमांडर साहब, इतनी सारी बिजनेस के हवाले से और समाजी खिदमत के हवाले से मसरूफियात तो आपकी रहती हैं, जी जी, लेकिन शौक क्या रखते हैं, क्या हॉबीज रखते हैं? देखिए, मेरे तो शौक जो है वो इंसानियत की खिदमत है, भलाई। क्या बात, ठीक है, जहाँ भलाई होगी वहाँ आप मुझे पाएंगे। और अब तो चूंकि एक मैं विजन लेके चल पड़ा हूँ कि विजन 2040 के 2040 तक हमें जो है एक स्ट्रॉन्ग कौम बनना है। ठीक है, तो मेरे तो सारी एनर्जीज अब इसमें खर्च हो रही हैं। ठीक है, दोस्त है मेरे, वो गोल्फ भी खेलते हैं, वो और भी एक्टिविटीज करते हैं। मैं तो सुबह जब नाश्ता करके निकलता हूँ तो मुझे पता नहीं होता घर में मैं कब जाऊंगा। ठीक है, गुज़िश्ता रात में 11:30 बजे घर पहुंचा हूँ डिनर। ठीक है, आज भी वो, तो आज भी, हाँ आज भी, अब पता नहीं कब पहुंचूंगा। ठीक है, अब जिसका दिन रात एक विजन के लिए, एक मिशन के लिए मखसूस हो जाए तो फिर उसकी जिंदगी में प्रायोरिटी फिर और चीजों की नहीं रहती। क्या बात है। हाँ, ये है कि घूमने फिरने का शौक है। साल में हम मुल्क से बाहर बच्चों के साथ जाते थे, कोरोना के बाद वो भी थोड़ा मुख्तसर हो गया, लेकिन कोशिश हम यही करते हैं कि कहीं ना कहीं हॉलीडेज पे जाएं। लेकिन बाकी मैं शायरी करता हूँ, मेरे अपने जो है वो अभी किताब भी आ रही है। ठीक है, तो वो जो टाइटल सॉन्ग है नया एक सवेरा जरूर आएगा, वो जो तो उसका कोई अशार, कोई शेर हमारे नाज़रीन की नजर कर दो। खत्म होंगे रोने रुलाने के दिन, नसीबों पे आंसू बहाने के दिन, भाई वाह, लकीरों पे हाथों की मिलकर लिखें एक दूसरे को जगाने के दिन, कि जब आसमां फूल बरसाएगा नया एक सवेरा जरूर आएगा, नया एक सवेरा जरूर आएगा। क्या बात है। पाकिस्तान में 2040 का विजन लेके आए हैं और खास तौर पे नौजवानों के लिए रोजगार भी फराहम कर रहे हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों के लिए और हमारे देखने वाले नाज़रीन? चले, वो एक चीज इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली रहेगी, पहले मैं उसको आपको जवाब दे दूं कि जो हमारा विजन है उसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन उसका इंटीग्रल पार्ट है। तो हमारी जो कमांडर सिटी में इस वक्त जो कॉटेज इंडस्ट्रीज लग रही हैं, 2027 तक हमने कॉटेज इंडस्ट्रीज लगा के 100 प्रोडक्ट्स मार्केट में लाने हैं। ठीक है, ये हमारे विजन है। और 2027 के बाद फिर लार्ज इंडस्ट्रीज आ जाएंगी। ठीक है, वहाँ पे, और इंडस्ट्रीज का मकसद ये है कि यहाँ से हम पूरी दुनिया से इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ लेके आए, उनको हम सिक्योरिटी दें, अच्छा एनवायरनमेंट दें, फ्री बिजली दें, यहाँ पे चीज़ें बनाएं वो, और यहाँ से हम एक्सपोर्ट करें ताकि फॉरेन एक्सचेंज आए हमारे मुल्क में, स्पेशली कमांडर सिटी में, लोगों का भला हो। तो कमांडर सिटी पूरा प्रोजेक्ट, इस पे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं है, ये नो लॉस नो प्रॉफिट वाला प्रोजेक्ट है।
जो भी इसमें आ रहा है वो लोगों पे लग रहा है। क्या बात, फ्री रेस्टोरेंट हो, चाहे मुफ्त खाना हो, बिजली मुफ्त हो, अभी हम 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त दे रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे पानी हम मुफ्त दे रहे हैं, ये पानी हमारा अपना है, ये अभी थोड़े अरसे में मार्केट में आ जाएगा। लोग ये मिनरल वाटर पीते हैं वहाँ फ्री, लोगों के लिए फ्री है ये मिनरल वाटर, ठीक है। इस तरह तो आजकल जो आरओ प्लांट्स वगैरह लगे हैं, जी जी, तो उसी तरह का आरओ को फिर फर्दर रिफाइन करके हम उसमें मिनरल्स ऐड करते हैं, हाई क्वालिटी के मिनरल्स ऐड करके उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके आते हैं। वो पानी वहाँ के आम लोग पीते हैं, ठीक है। तो साफ पानी वहाँ पे है, ठीक है। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए सिर्फ इंडस्ट्रीज नहीं है, वहाँ जिंदगी बदल दो यूथ प्रोग्राम है, जहाँ हर बच्चे को हम 5 साल में करोड़पति बना रहे हैं, ठीक है। उसको बिजनेस, मुझे 2 लाख बिजनेसमैन चाहिए अपने जैसे, क्या बात, पूरी दुनिया को डोमिनेट करने के लिए। तो इसलिए वहाँ पे ये बिल्डर्स के प्रोग्राम भी हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी लग रही हैं। और यूथ के लिए तो मेरा पैगाम ये है कि डिसअपॉइंट ना हो, कोई बात नहीं, 75 साल में कुछ नहीं हो सका, आओ हम करते हैं ना, आओ मिलके करते हैं, मिलकर करें, आओ मिलके हम क्यों ना बनाए कायद का पाकिस्तान। मतलब अपनी अपनी सलाहियतें, हो सकता है मुझ में कुछ स्ट्रॉन्ग चीजें हों, दूसरे में स्ट्रॉन्ग, वो जब सब मिलती हैं तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है, मिलकर मुट्ठी। अब जिस तरह 3,500 फैमिलीज इस वक्त मेरी मेंबर बन चुकी हैं, क्या बात है। अब 3,500 इतने शॉर्ट टाइम में, और अब तेजी आ गई है, अब तेजी आ गई है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद हम अगले 2-3 सालों में लाखों में चले जाएं, लाखों फैमिलीज, ठीक है। जब हम लाखों फैमिलीज हो जाएंगे और एक सिक्योर जगह पे आ जाएंगे, जब उनको वो सिस्टम मिलेगा, जब कैरेक्टर बिल्ड होंगे, जब तरबियत होगी तालीम के साथ साथ, तो अच्छे इंसान ऊपर आएंगे, दयानतदार इंसान ऊपर आएंगे। तो यूथ जो है वो मेरे साथ आ रही है, शामिल भी हो रही है। अभी कुछ यंग बच्चे अभी मतलब लाहौर से स्पेशली शिफ्ट हुए हैं, दूसरे शहरों से सिटी शिफ्ट हो रहे हैं कि हमें इस विजन का हिस्सा बनना है, हमें बड़ा बिजनेसमैन बनना है, हमें बिल्डर बनना है, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो वो आए, मुझे ज्वाइन करें, और इंशाल्लाह 2040 तक हम इस मुल्क को बदलें। क्या बात है कमांडर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त इनायत करने के लिए। जी नाज़रीन, आपने जाना, हमारे साथ मौजूद थे हमारे दोस्त रिटायर्ड कमांडर जाकिर साहब, जो कि फाउंडर चेयरमैन हैं कमांडर बिल्डर्स के। तो नाज़रीन, इसी तरह से आपके मन पसंदीदा चेहरों से और NLA इवनिंग स्टार शो में NLA के स्टार से आपकी मुलाकातें जारी और सारी रहेंगी, और आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। इस ताल्लुक से आपने हमें लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और ख़ास तौर पे शेयर करना नहीं भूलना है। तो जब तक के लिए अपने मेज़बान ज़ैद अख्तर को इजाज़त दीजिए, इस ख्याल के साथ कि आपने अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़, मेरे वहाँ।